कुछ बातें थी जो कि रह गई थी बताने के लिए, जो कि वहाँ पे जो जो देखो एक्चुअली क्या है, एकदम से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मुझे याद तो नहीं आया था उस टाइम जब मैंने बनाया। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें जो भी वहाँ पे काउंसलिंग के वहाँ पे जो मतलब वुमेन सेल में जो भी बातें हो रही है ना, क्योंकि अब जैसे याद आया मुझे, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मैडम और सर ने एक बात और बोली थी। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए ना, जो नेहा है ना, वो सीधा सीधा बार बार जो है ना मेरी सिस्टर को लेकर बात कर रही है। वहाँ पे बार बार ये बोल रही है कि मेरी सिस्टर को लेकर बोली जा रही है। और दूसरा ये कि सिस्टर को लेकर जब ये बोल रही है तो फिर वहाँ मैडम क्या बोलती हैं, कोई नहीं, मानते हैं माँ और बेटी हैं तो प्यार रहता है एक दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को कह रही हैं तो आपको ये बोलना चाहिए ना कि आप ठीक है, आप दोनों आपस में आपका प्यार है तो आप दोनों आपस में खुश रहे, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। अरे भाई मैडम, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये सुन के तो ऐसा लगा कि शायद मैडम भी अपने ससुराल में शायद इस तरह से ही करते होंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिन सिस्टर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने आप इससे अलग हुआ हूँ। उनका क्या, उनका कोई हाथ था क्या? आपको मैं मैडम एक बात बताना चाहूँगा और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जब शादी हुई थी तो शादी के कुछ टाइम पहले से ही सिस्टर को, जो सिस्टर हमारे साथ रहा करती थी हमारे घर में, वो सिस्टर को पहले ही जो है रेंट पे जाने के लिए बोल दिया गया था और रेंट पे रह रहे थे वो। तो जब नेहा ने देखा, 1-2 महीना हो गया, जब नेहा को लगा, नेहा क्योंकि मुझे भड़काती थी, मेरे कान भरती थी जब मैं ऑफिस से आता था, कुछ टाइम बाद उसने शुरू कर दिया था ये काम। और जैसे उसने शुरू किया, जब इसको दिखा कि भाई कुछ काम बन नहीं पा रहा है उसका, तो उसने क्या बोला कि आप एक काम करो, कि मैंने उसको बता रखा था कि मेरे को लगता है कि सिस्टर को ज़्यादा मानते हैं और मुझे कम मानते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इसने क्या बोला, क्या किया, इसने सिस्टर को बोला कि वहाँ, मतलब मेरे को बोला कि सिस्टर को, मतलब दीदी को जो है वो यहीं पे ले आते हैं, यहीं बुला लेते हैं घर में, क्यों अलग रहेंगे वो, एक है ना। तो इस तरह से इसने बोला। मैं मना भी कर रहा था इसको, लेकिन फिर भी नहीं मानी थी ये। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बुला लिया। अब बुलाने के बाद से इसको पता लग गया, इसको पता था कि भाई बंदा पहले से सोचता है कि सिस्टर को ज़्यादा मानते हैं तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा इसका। और एक्चुअल में शुरुआत में तो काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका काम होना शुरू हो गया था। मैं इसकी बातों में आने लग गया था। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मूर्खता मेरी यही रही। देखो कई घरों में ऐसा होता है ना यार, कि अगर इस तरह से बीवी जो लेडीज़ होती हैं, जो शादी करके आती हैं, इस तरह की जो लेडीज़ लड़कियां होती हैं, वो अगर ये चाहती हैं ना कि भाई माँ बाप घर पे नहीं रहेंगे, माँ बाप एक साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे, खाना अलग बनेगा, ये अलग बनेगा ना, तो अगर बेटे साथ देना, अगर लड़का साथ देना, तो हिम्मत नहीं होती लेडीज़ की कि इस तरह से घर को वो तोड़ सके। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही थी। ऐसा मैंने कहीं एक जगह पर सुना था कि ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने लड़कों ने अपनी माता पिता का साथ दिया था और कह दिया था कि जा, हम तो माता पिता के साथ रहेंगे, तुमको जाना जहाँ जाना जाओ। ये होते हैं बेटे। और मेरे जैसे बेटों से, बेटे के होने से अच्छा ना किसी का बेटा हो ही ना, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी ये काम नहीं किया था। मैंने तो इसकी बातों में आके मैंने इनको घर में बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद से जब मैं बताता हूँ, अब क्या आपको बता रहा हूँ, फिर माता पिता कह रहा हूँ, सॉरी रुको, हाँ, फिर मैं ये कह रहा था, फिर मैडम ने इस तरह से बोला, तो मैंने क्लियर उनको बोल दिया कि ऐसी सी बात है। उसके ऐसे कह रहे, मतलब ये चीज़ मैंने उनको उस टाइम हाँ नहीं बोली। फिर उसके बाद से सर ने क्या बोला, जब मैंने सर को बताया ना कि ऐसी सी बात है सर, और कि मैं उस टाइम पे मरने के लिए तक चले गया था, तो उस टाइम पे हमने SHO सर ने बोला भी था कि भाई कंप्लेंट करनी है क्या, FIR करनी है क्या, उनके वहाँ से लड़का गया, मतलब आपके कहते हैं ना, लड़के का जो ससुराल है वहाँ से लड़का मरने के लिए गया था, तो कुछ FIR और करनी है कि कंप्लेंट करनी है क्या। तो मना कर दिया गया था मम्मी पापा के द्वारा, चाचा के द्वारा, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना हमें। और जब सर को बताया नहीं है, तो सर पता क्या कहते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग वाले जो सर हैं वो कह रहे थे कुछ नहीं होता, अगर आप करवा भी देते तो कुछ नहीं होता। कैसा कानून है भैया, कानून कैसा है ये? मतलब कि लेडीज अगर अपने ससुराल से मरने के लिए चले जाए तो ससुराल वालों के ऊपर पूरी तरह से तानाशाही की जाएगी कानून की तरफ से, ठीक है। और लेकिन वही लड़का अगर अपने ससुराल से मरने के लिए गया है तो कुछ नहीं होगा, ये जवाब था उनका। अब बोलो मैंने दलाल नाम सही दिया है कि नहीं दिया है? अब मुझे पता है नेहा ये सब चीज़ें भी वहाँ बताने वाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने उस लास्ट वाली वीडियो में बोला, नेहा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की। जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ, और वो मैं खुल के बोलूँगा। उनके धमकाने से नहीं डरूंगा मैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी के धमकाने से नहीं डरूंगा, जो चीज़ मुझे दिख रही है भाई। इसलिए वहाँ पे सब जगह, हर एक रूम के बाहर लिखा होता है, कृपया स्विच ऑफ करें अपने फ़ोन को। इंग्लिश में लिखा होता है प्लीज़ कीप, ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब स्विच ऑफ करने के लिए बोला जाता है फ़ोन को, स्विच ऑफ करो। क्यों? मैं तो चाहता था कि वहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो रिकॉर्ड हो, बट नहीं, स्विच ऑफ करवाया जाता है वहाँ पे फ़ोन।
क्यों? क्योंकि वो इस तरह से समझाते हैं, सिर्फ एक ही पक्ष का साथ देते हैं, वो दिखावटी करते हैं कि हम तो दोनों का पक्ष सुनते हैं। बिल्कुल गलत है ये, सरासर गलत है ये। इसलिए, और दूसरी बात ये कि अभी मैं तो बस आपसे इतना बोलना चाहता हूं कि इसका बार बार ये कहना था वहां पे, कहना रहता है वहां पे कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मुझे अपने साथ नहीं रख रहे हैं, मुझे वो घर में नहीं आने दे रहे हैं, मुझे अलग कर रखा है। नेहा, उन्होंने अलग नहीं किया था तुमको, मैं और तुम खुद की मर्जी से गए थे तुम्हारे घर में रहने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद से जो भी चीजें आगे चल के हुई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है वहां पे रहते हैं, अपने घर में चलते हैं, तुमने साफ इनकार किया था नेहा। और तीसरी बात, देखो यार, अब मैं जो बोलूंगा ना बात, तो ये बात बोलने के बाद से नेहा का पता क्या बोलना रहेगा। नेहा वहां पे यही बोलती है कि मैडम एक कमरे के अंदर की जो बातचीत होती है ना पति पत्नी की, वो भी इस तरह से वीडियो में बोल रहे हैं। तो नेहा, मैं बोलूंगा, जब तूने ये तक बोल दिया कि भाई ये मेंटल बंदा है, तूने ये तक बोल दिया कि मतलब ये शॉर्ट टेम्पर है, तूने ये तक बोल दिया अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा, तूने ये तक बोल दिया मेरे पापा के बारे में भी, ठीक है। इतना सब कुछ बोलने के बाद से कुछ बचा है? एक साथ रहने लायक कुछ बचा है? बचा है क्या? नहीं बचा ना। तेरी जगह, मेरी जगह पे अगर तेरा भाई होता या कोई भी होता तेरे रिलेटिव में, तो क्या वो रखता है क्या ऐसी लड़की को जो मेरे फैमिली के बारे में इतना कुछ बोले, जो मेरे बारे में इतना कुछ बोल रही है? रखता क्या वो? जवाब दियो। और दूसरी बात कि इसका, देखो यार, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 10 महीने रहा था मैं इसके घर पे, 10 महीने, ठीक है। 10 महीने इसने मेरे को जो बोला ना हवस का पुजारी हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ, 10 महीने मैं इसके घर पे रहा हूँ। 10 महीनों में मुश्किल से हद से 4-5 बार ये जो भी चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। यार देखो यार, खुल के बतानी पड़ेगी हर एक बात, है ना, हर एक बात खुल के बतानी पड़ेगी, चाहे फिर वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, जो भी हो। गलत तो नहीं बता रहा हूँ, जबकि जो सच है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ 4 से 5 बार हद से हुई होगी, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं इतना बुरा था, अगर मैं इतना हफ्सी होता, तो कहीं ना कहीं तो बाहर मुंह मारता ना। नेहा, कहीं बाहर गया था क्या मैं? घर के अंदर, जब हम अपने घर में भी रह रहे थे ना, अपने घर में, ठीक है, क्योंकि अधिकतर तो ये अपने पीहर में ही रहती थी, तो घर तो ये अपने उसको ही मानती थी, यहाँ तो मानती नहीं थी हिस्सा के लिए, लेकिन ये अपना घर मानती थी वो, ठीक है। अब दूसरी बात, भाई साहब जब अपने घर में रहते थे ना, तो इसने कई बार उस चीज़ के लिए मना किया था मुझे, कई बार रोका गया है मुझे, कई बार इसके द्वारा हाथ से मुझे झटक दिया, मेरे हाथ को झटक दिया जाता था। मैंने उसके बावजूद भी मैं बाहर किसी के पास मुंह मारने नहीं गया, बाहर किसी के साथ मैंने कुछ रिश्ता नहीं बनाया, ऐसा कुछ। कहाँ से मैं गलत हूँ? कहाँ से मैं हफ्सी हूँ? भाई देखो, अपना हाथ है, ज़्यादा उबाल पड़ेगा ना खुद ही निपटा लेंगे, लेकिन ये गलत चीज़ नहीं करी आज तक मैंने, ठीक है। और नेहा, तो जितने आरोप लगाने मेरे पे उतने लगा ले। अब ये वीडियो भी दिखानी है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये भी सुनानी है ना, वहाँ पे कितनी सारी बातें मैं कमरे के अंदर की बोल रहा हूँ। भाई कमरे के अंदर तूने जो कांड किया मेरे साथ, मैंने क्या उस टाइम पे मैंने इस चीज़ के ऊपर मैंने कुछ भी वो किया? इस चीज़ को लेकर क्या मैंने किसी से कुछ बोला? क्या मैंने तेरे से लड़ाई करी इस चीज़ को लेकर? या मैंने बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँ क्योंकि तू मेरे को ऐसा करती नहीं है? ऐसा कुछ बोला मैंने कभी? जो हफ्सी होता है ना वो ऐसा बोल देता है, ध्यान रखियो। वो बाहर मुंह मारता है, इतना ध्यान रखियो। ज़्यादा उबाल आता है, अपना हाथ है अपने पास, ठीक है। 2022 से वही काम हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा उबाल आएगा, अपना हाथ है। जिसको बुरी लग रही हो ये वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो बुरी लगे, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कानून नहीं है पुरुषों के लिए भाई, इसलिए हर एक चीज़ मुझे उजागर करनी पड़ेगी जो ये गलत बोल रही है वहाँ पे। जब बेटी को मैं नहीं छोड़ सकता आगे चल के, इसको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो फिर किस बात के लिए साथ में रह रही है? चलो ठीक है, साथ में अब नहीं रहेगी, ये खर्चा मांग रही है। खर्चा किस बात का? जब तू बेटी मेरे को देने को राजी नहीं हो रही खिलाने के लिए, किस बात का खर्चा दूँ? मैं यकीन से मैं लिख के दे रहा हूँ आपको यार, अगर मैं काम कर भी रहा होता ना तो भी मैं इसको 1 रुपया नहीं देता, फिर चाहे पुलिस वाले मेरे को कुछ भी करते, कानून कुछ भी करता मेरे साथ। गलत जो इंसान था उसका साथ दे के मेरे पे फोर्स किया जा रहा है, मेरे पे फोर्स किया जा रहा है हर चीज के लिए। वाई मैंने कानून का कुछ खा रखा है क्या? खा रखा है मैंने क्या किसी का? मेरे साथ ये फोर्स क्यों भाई? किस बात खर्चा? बीए पढ़ी लिखी लड़की है ये, मेरे से अच्छी खासी कमा रही है, 7,000 बोल दिया, तुम 7,000 मान लोगे क्या इसके? मैं क्या इसकी सैलरी में से पैसा खा रहा हूँ? मेरे घर वाले जो हैं, मेरे घर वालों से मेरे को जो भी चीजें मिलती है, जो मैं खाना पीना है, मेरे को सब कुछ वहीं से मिल रहा है। मैं कैसे 1 भी रुपया ले रहा हूँ? क्या मैंने शराब पीता हूँ? क्या मैं सिगरेट पीता हूँ? कोई नशा पत्ता करता हूँ? क्या मैं करता हूँ? क्या मैं
इसलिए नेहा, और जो तेरे जो ये भाड़े के जो बार बार मेरे को कमेंट करे ना वीडियो में, समझा ले इसको, इन्हें सबको समझा ले। उसमें से एक लड़की थी जिसने कमेंट किया था, तू मेंटल है, ठीक है, तू मेंटल है, तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तेरे को नेहा जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तो अपने भाई को रखना उसके पास, पता लग जाएगा तेरे को। दूर से ना सब कुछ अच्छा लगता है, पास जाके देख क्या किया क्या नहीं किया इसने। अपने भाई के साथ रख के देखती ना, अपने भाई की जगह पे मुझे रख के देखना। जो फालतू बोलने लग रही है वीडियो में, मतलब कमेंट में, साथ रहे। अगर मैं मेंटल हूं, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। उसने कमेंट में ये भी बोला है कि मैं उसके काबिल हूं, मैं उसको लायक नहीं हूं। जब लायक नहीं तो फिर पीछे क्यों पड़ी है? लायक नहीं हूं ना, फिर परे हट। फिर जिंदगी बर्बाद करके इसको तुम अच्छा बताने लग रहे हो इसको। तुम्हें क्या बोलूं मैं, बेअक्ल, कहते हैं ना, बेअक्ल इंसान हो तुम लोग। दिमाग से हो पैदल, थोड़ी सी भी सोच नहीं रहे हो कहाँ कौन सही है कौन गलत है। भाई मरने के लिए मैं गया, सर बोलते हैं तो क्या हो गया, क्या किया तूने, क्या हो गया? मतलब साला मरने के लिए मैं गया, मेरे को बोल रहे क्या हुआ? कानून इस देश का पुरुषों के लिए बिल्कुल नहीं है कुछ भी, ध्यान रखना, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। आप सभी पुरुष मंडली से मैं अगेन आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यारा, अपने आप को खुद उठाओ। अगर आप सही हो ना तो सामने की धमकी से भी मत डरना और सामने किसी कानून से मत डरना। अगर आप सही हो तो बात खत्म। और काउंसलिंग में जो ये वुमेन सेल वाला केस होता है ना, ये सब डीबी केस एक्ट जो भी है, इनके तहत तो आप बिल्कुल भी सेटलमेंट मत करना। अगर आप सही हो तो कोर्ट में केस जाने दो, ये डीबीआई किस लिए बनाया गया? ताकि लड़की को कोर्ट में धक्के मुक्के ना खाने पड़े। भाई देखो, सही लड़की जो है, अगर जो लड़की सही है उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़की गलत गुनाहगार होते हुए भी, एक ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे लास्ट वाली पे कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, अगर वो अपराधी भी हैं तो भी सम्मान करते हैं बंदे। और मेरे को एक और चीज ने इससे पहले इस बंदे ने ये लिखा था कमेंट में, 302 और 307 का टैटू अपने चेस्ट पे लिखवा ले। 302 307 का मतलब पता क्या है? उसका मतलब धारा होती है, तो बताइए आप लोगों को। और धारा में क्या होती है? किसी को मार दिया हो उसके ऊपर जो केस होता है ना, वो धारा होती है, वो धारा लगती है उस बंदे के ऊपर जिसने किसी को मार दिया हो, इस तरह का कोई अपराध किया हो, उसके ऊपर लगती है ये धारा। मैं क्यों लगाऊं 302 307? साले तू लगवा ले अपने चेस्ट पे। मेरे ख्याल तू गुनाहगार हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है? जिसको लग रही हो ना, जिसके पिछवाड़े में खुजली ज्यादा मच रही हो ना, वो सामने आके बात करो, कमेंट में मत करो बात। सामने आओ गली नंबर 12 में, वहीं पे बात करेंगे जिसको सामने से करनी हो। अगर जिसके भाड़े के जो बनके आ रहे हो ना तुम लोग, कमेंट में मत आओ, सामने आओ। औकात हो तुम मेरे से मिलने की, समझ गए? मरने को तैयार हूं, इसके साथ रहूंगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। अगर गलत नहीं हो ना तो पीछे हटूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा मैं, इतना ध्यान रख लेना तुम लोग। दिमाग की दही करके रख दिया तुम लोगों ने मेरी। इसको 29 तारीख को तो मिल ही रहे ना, 29 तारीख को सारी बातें वहां बोलता हूं मैं, और भी चीजें जो है ना। अब वहां तो वो चीज तो नहीं बोलूंगा मैं, वो केस में जाने के बाद वहां से मुझे परमिशन मिलेगा उस चीज का जो मैं चाहता हूं, ठीक है? बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और वीडियो पे अगर मैं बुरा हूं, अगर आपको मैं गलत लगा, मेरी बातें गलत लगी, तो भाई लिख देना बुरा जो लिखना हो कमेंट में। और अच्छा लगा तो हर हर महादेव लिखना भी। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, अपने जिंदगी में हमेशा जबरदस्त रहो। और दूसरी बात, टेंशन को अटेंशन नहीं देना, क्योंकि टेंशन को अटेंशन देने का मतलब यू नो वेरी वेल कि डिप्रेशन में बंदा जाता है। कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला वो भूल जाओ, जो है आज उसमें खुश रहो। आज मेरे पास ना मेरी पत्नी है कोई, ना मेरा कोई बच्चा है, मैं अकेला हूं, खुश हूं। वो बच्चा नेहा का है, ठीक है? अब जिसको इस बात को लेकर भी अगर नेहा कुछ बोलना चाहते हैं, टॉपिक उठाना चाहते हैं, आपको उठा लियो 29 तारीख को, ठीक है? बाकी जिसको भी जो इसके भाड़े के है ना, जिसको भी बात करनी हो मुझसे, वो डायरेक्ट गली नंबर 12 में आके मिलो, ठीक है? बाकी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि किसी के भाई, किसी के बेटे के साथ ऐसी लड़की गलत ना कर सके। रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज रिक्वेस्ट है यार, प्लीज। बस मैं इतना ही कहूंगा। बाकी तो केस तो इसको जीतना है, तो पता है इसके पास एक लड़की है, लेकिन केस करे तो सही आगे। केस जब आगे फाइल होगी तो उसके बाद पता लगेगा कौन जीतेगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग यार। यूं ही मुस्कुराते रहूंगा, यूं ही खुश रहूंगा। जिंदगी में जितनी भी धमकियां मिलेंगी ना मुझे, उसके बावजूद भी मैं मुस्कुराता मिलूंगा। अगर आखिरी मौके पर अगर मेरी मौत भी आ गई ना, तो उस आखिरी पल में भी मैं आपको हमेशा मुस्कुराता दिखूंगा। ये वादा है आपके अनुराग का आप सभी से, जो भी लोग मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं, मुझे जो पसंद करते हैं, जो समझ रहे हैं मेरी बात को, और जो नहीं भी समझ रहे हैं वो भी समझेंगे आगे धीरे धीरे। गली वाले कुछ लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, उसका साथ छोड़ दिया कुछ लोगों ने, अब धीरे धीरे समझेंगे सब लोग। जो गलत होगा ना वो मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, जो सही होगा ना वो दहाड़ते जाएगा, भोंकेगा नहीं। क्योंकि जो गलत इंसान होता है वो सिर्फ भोंक सकता है, और जो सही इंसान होता है वो शेर की तरह दहाड़ सकता है। ठीक है, तो दहाड़ना सीख लिया है मैंने। झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त आ रहा है, बस केस फाइल आगे होने दो, उसके बाद से देखो मैं कैसे परमिशन लेता हूँ, फिर देखते क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव जी, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे यार।